और चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते, जहां अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे ध्रुवाधार विधायक क्रिकेट के धोनी तेंदुलकर, विराट कोहली जिस बाल को पकड़े सबके छक्के उड़ाते हैं। मंच पर विराजमान हमारे महामंत्री, युवा मोर्चा के कई जवाबदारी के साथ भाजपा के अभी प्रदेश के महामंत्री बने भोपाल के बासिंदे राहुल कोठारी जी, जोरदार ताली बजा करके अच्छी और हमारी पार्टी भी कितने अच्छे लोगों को बनाती है और परमात्मा की दया से आज आपने शौर्य दिवस की बात कही और हमारे यहाँ तो तीर्थ के बिना काम ही नहीं चलता। तो तीरथ भी जोरदार भगवान के नाम पे ही तीर्थ होते हैं। तो भोपाल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अभिनंदन कार्यक्रम के तहत ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो राजधानी भोपाल में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम की, जहां सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभिनंदन कार्यक्रम की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल में सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभिनंदन कार्यक्रम में मौजूद हैं। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम मौजूद हैं। अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भोपाल में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। भोपाल से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हाउस में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं।
भोपाल से ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ग्रहों की चाल, राशियों से खास जानकारी, समस्या का सटीक हल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते जहां अभिनंदन कार्यक्रम में सीएम मोहन पहुंचे हुए हैं। ये तुमको करने से किसने रोका था? तुम तो करोगे नहीं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। आप बताओ, भोज, विक्रमादित्य, ये गौरवशाली अतीत हमारा था कि नहीं था? और राजधानी भी हमारी, राज्य भी हमारा, और सरकार में वोट देने के कांग्रेसियों की सरकार बनाई, लेकिन भोपाल राजधानी है तो ऐसे गौरवशाली महापुरुष के नाम पर उनका द्वार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसलिए जो गौरवशाली अतीत है हमने तय कर लिया, उसी आधार पर रामेश्वर जी से बात हुई। जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए। रामेश्वर जी के माध्यम से आप सबका भी वंदन अभिनंदन करना है। जब अपने गौरव की बात होगी तो चोड़े चौगान होना चाहिए, डंके की चोट होना चाहिए, आनंद की। और दिवाली होती है तो दिवाली के दिन तो फटाके फूटते ही है, उस दिन रोशनी मनती है, लेकिन रावण के मरने से दिवाली चालू हो जाती है, ये हमको याद रखना है। ये जो हमारे तीर्थों के माध्यम से त्योहार जो सिखा देते हैं, सच में ये जो हमारी भावना है, रावण का मरना ये कलुषित भावनाओं का मरने के बराबर, और दिवाली का होना ये भगवान राम के विजय का आनंद है। इसलिए वो कलुषित भावना के राज्य की राजधानी में ये पहचान के चिन्ह क्यों नहीं बनना चाहिए? तो ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। जब कितना अच्छा लगेगा, कोई उज्जैन तरफ से आ रहा है, इंदौर तरफ से आ रहा है, तो वो कहेगा कि मैं विक्रमादित्य द्वार तक आ गया, ये सुन के आनंद आ गया। कोई नर्मदा की माता के इधर से आएगा, नर्मदापुरम तरफ से, तो ये राजा भोज के काल में ऐसा कहते बड़ा तालाब आगे नर्मदापुरम तक था, इतना विशाल भोजपुर भी उसी में, इसलिए मंडी थी। ये पूरा उसका एक द्वीप के रूप में था मंडी, चारों तरफ पानी पानी था।
तो वो अतीत के कालक्रम को जीवंत करता हुआ राजा भोज का द्वार भी बनेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ करके हमारे लिए सम्राट अशोक का भी 2200 साल पुराना गौरव है। विदिशा के पास सांची का गौरवशाली अतीत, अशोक के अशोक चिन्ह के बिना तो भी नोट नकली लग जाए, अशोक चिन्ह नहीं लगे तो सरकार की आज्ञा अशोक चिन्ह के माध्यम से चारों द्वार में दहाड़ते हुए दिखाई देते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अशोक का हमने अपनी सरकार के माध्यम से अशोक का अशोक द्वार भी बनाएंगे और भगवान राम और कृष्ण दोनों का मध्य प्रदेश से संबंध आता है। चित्रकूट का धाम भी हमारे पास है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की तुलसीदास चंदन की देखो, तुलसीदास जी हमारे, तुलसीदास जी ने घर घर रामायण पहुंचाई। भगवान राम के गौरवशाली अतीत को जन सामान्य की भाषा में पहुंचा कर सारी बातों को बहुत अच्छे से नीचे तक पहुंचाई। तो चित्रकूट का धाम भी हम अच्छा करने वाले हैं, अद्भुत हो रहा है। और भगवान राम का स्मरण करके एक द्वार भगवान श्री राम के नाम पर भी बनाने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारी राजधानी का एक द्वार उस भगवान राम के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ेगा। और जब भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो कृष्ण कन्हैया को कैसे छोड़ सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे यहाँ शिक्षा की महत्ता क्या है। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद इतना बड़ा पराक्रम किया और यशोदा मैया के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। माँ ने भी अपने बच्चे को पाला पोसा कैसा आनंद के साथ के बलिष्ठ भी बनाया, खूब माखन खिलाया ताकि कंस को घर में घुस के मारने का पराक्रम भी माता यशोदा के आशीर्वाद से। लेकिन शिक्षा भी दी कि केवल बल नहीं चाहिए, बुद्धि भी चाहिए। और सौभाग्य है आचार्य शांतिपनि का आश्रम हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, ऐसे में शिक्षा की महत्ता स्थापित होते हैं। भगवान शिक्षा ग्रहण करने भी आए और मध्य प्रदेश से उनके कई इतिहास जुड़े हुए। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दुनिया में कहीं है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। ये सच्चे अर्थों में हमको गौरव देता है। और उस दोस्ती में भी कितने संदेश छिपे हैं। कॉलेज स्कूल में हमारे भी बहुत मित्र बने होंगे। हमको भगवान की तरफ देख करके सीख लेना है। हम ही भूल गए हमारे दोस्तों। भगवान अपने दोस्तों को नहीं भूले और गरीब से गरीब आदमी के प्रति भी कितना प्रेम है। सुदामा जब उनके द्वार पे आए तब तक भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी एक सबक उसने फिर वहां दिया कि आपका दोस्त भले ही गरीब हो, आपसे मदद लेने आए तो आप उसकी आंखें नीची मत होने देना, उसकी पूरी मदद करना। अपने मित्रों को जीवन भर याद रखना और उसको बराबरी का दर्जा देकर के भगवान कृष्ण ने मित्रता दिवस अपना अमर कर दिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती अमर हो गई। तो जब इतनी कहानी सुना रहा हूं तो एक बार उनका भी बनना चाहिए। अब कोई इसको कैसे समझाए, अरे हम धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या, ये तुम्हारे जिम्मे छोड़ देते हैं। तुमने तो कभी करा नहीं है तो हमको तो करना ही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारी सारे गौरवशाली अतीत जब एक राज्य की राजधानी बनता है कोई स्थान, तो ये सब उसके पहचान के चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सब करने के लिए हम और आप और भाग्यशाली है
कि राजधानी के अपने सारे निवासी पूरे प्रदेश और देश पे गर्व करते हुए इसके साक्षी बनेंगे। मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करता हूं। एक और खास दिन है आपका, उसको भी स्मरण करा रहा हूं। आज का दिन मध्य प्रदेश के पुत्र ने अपनी एक अलग लोकतंत्र की खूबसूरती, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए बनना चाहिए, तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज उनका निर्माण दिवस है 6 दिसंबर, और जिनके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज गौरवान्वित होता है, तो हमारा तो और आनंद बढ़ जाता है। इस भारतीय जनता पार्टी में भारत बोलते ही पूरे देश के गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी उसके चेहरे पे मुस्कान आए, उसके जीवन से कष्ट मिटे, वो सारा समाज आनंद में डूबे और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उस संविधान के माध्यम से जब शपथ लेते हैं मोदी जी, तो लोकसभा में जाने के पहले वो लोकतंत्र के पावन मंदिर पे चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं और संविधान को प्रणाम करते। जोरदार अभिनंदन करो, ये है हमारी भावना। और ये उस पप्पू को जवाब संविधान की लाल किताब का गुटका पता नहीं कहां से लाता है, पता ही नहीं चल रहा है। संविधान पवित्र है, बड़ा है। असली संविधान के अंदर भगवान श्री राम के भी चित्र है, भगवान कृष्ण के भी चित्र है। वो पूरा असली संविधान, वो मूल कापी को छिपा करके पता नहीं क्या हो जाता है। कोई बात नहीं, जागी रही भावना जैसी तुम्हारी वैसी भावना है। तुम सबको घुमा घुमा के पता नहीं क्या कहाँ ले जाना चाहते हो, तो जनता ने जहाँ तुम पहुंचना चाहते वहीं पहुंचा दिया आपको। आपको आता ही नहीं है तो हम भी क्या करें? हम भी पहले ही कह रहे थे कि ये पप्पू है, समझता नहीं है, जनता ही समझा देती है। जिसके साथ बैठे जहाँ जहाँ पाँव पड़े अब वो ही डूब जाएगा साथ में। डूबते जहाज का नाविक ऐसी नाव लेके चलते कि खुद भी डूबे। अब क्या करें इनका? कोई बात नहीं, यहाँ हमारे देश में तो और 4-10 साल और प्रयास करो भाई। हमारे लिए तो हम तो शुभकामना ही देते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लोकतंत्र में सब लोग चाहिए। हमारे यहाँ तो इस बात के लिए कोई अंतर नहीं। तो आज के इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी स्मरण करते, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके भाव के आधार पर और मोदी जी की भावना के आधार पर, बाबा साहब के संविधान के कारण से आज देश में एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री है, एक गाय वाला भी मुख्यमंत्री है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो गोपाल जिसके घर गाय और गाय को पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को माने तो गोपाल कृष्ण भगवान की ये हमारा अपना अतीत का गौरवशाली कृष्ण हजारों लाखों सालों से सनातन संस्कृति के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवताओं में गौ माता का प्रमुख स्थान है, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपने बच्चे को अपनी माँ दूध पिला करके उसके आगे के जीवन के लिए सशक्त बनाने का आशीर्वाद देती है। हमारी सभी माताओं को प्रणाम। लेकिन सारे जीव जंतुओं में एकमात्र गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पिलाती है और हमारे लिए भी
जीवन देती है, ये केवल गौ माता। ये परमात्मा ने उसको यश दिया है। सभी प्रकार के जीव जंतु के भले की कामना को लेकर अपने आंचल में सबके लिए ममता लिए, ये गौ माता का इतना गौरवशाली अतीत जिसपे हमको गर्व है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है कि हमारी गौ माता के लिए गौशाला भी डबल उनका अनुदान बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो गौ माताएं बूढ़ी, हपाई, लावारिस ये सब तो बोलने ही खत्म करा देंगे। अब जो गौशाला चलाएगा पूरा खर्चा सरकार देगी हमारे लोगों का। और केवल गौशाला नहीं, घर गोपालन को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देते थे। अरे ये हमारे देश में दूध दही की नदियां बहती गई हजारों साल से। ऐसे में वो समय फिर आना चाहिए। ये अपनी प्राकृतिक खाद, एक रासायनिक खादों का दुष्परिणाम क्या हो रहा है। कीटनाशक भोपाल से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। जहरीले यहीं तो 40 साल पहले जहरीले बादलों से लाखों लोग मारे गए। ये पाप फिर कांग्रेस के माथे आता है, इस बात को भी नहीं भूलना। लेकिन हमारी सरकार ने उस कलंक को भी मिटाने का काम किया। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और देश कांड के गौरवशाली पुराने वाले अतीत को याद करके उस कलंक को खत्म करने का काम। आप बताओ, भोपाल का जब कभी पुष्प मांगते गूगल से, तो गूगल में एक बड़ा बच्चा आंख खोल के दिखता है। इतना खराब लगता था। एक राजधानी का इतना गौरवशाली अतीत और कांग्रेस के कमजोरियों के कारण से होने वाला केस कांड का त्रासदीपूर्ण घटनाक्रम वो 40 साल बाद भी दिखाई देता। हमें गर्व है, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम और आपके सहयोग से हमने वो कलंक धोने का काम भी यही भोपाल में अपनी सरकार के माध्यम से 52 योजना से लगाकर कितनी प्रकार की योजना। लेकिन आज ज्यादा भाषण हो गए। हम तो इधर साले ये जितने भी भैया है ये इधर खड़े हो जाए। आज कार्यकर्ताओं का दिन है रामेश्वर जी, हम भी वहीं बैठेंगे, सबके साथ फोटो का आनंद लेंगे।